जय माता की सारे भक्तानों, सारे संगतानों, परिवार सहित जय माता की। सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान, देवी सरस्वती जी तथा गुरु जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ और इस माघ महात्म की कथा को करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। पहले सतयुग में निषद नगर में कुबेर के सदृश धनी हेमकुंडल नामक एक वैश्य था, जो कुलीन क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेष खरीद बिक्री का व्यापार करता था और गायें, घोड़े, भैंस आदि पशुओं का पालन करता था। दूध, दही, मट्ठा, गोम्य, तृण, लकड़ी, फल फूल, नमक, पीपल, धान्य, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, खान, चिन्नी आदि के व्यापार में उस वैश्य ने 8 करोड़ अशर्फियाँ पैदा इकट्ठी की। बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार अक्षणिक है। उस धन के छठे भाग से मैं अपने धर्म के लिए काम करता हूँ। विष्णु मंदिर, शिवालय बनवाए, सुंदर तालाब बनवाए, बावड़ी खदवाए, बेर, पीपल, आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए तथा सुंदर बगीचे बनवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाए, नलकूप भी लगवाए। हे राजन, प्राणों में जो प्रसिद्ध दान है वे नित्य प्रति उन्होंने किए। तंत्र वह पापों का प्रायश्चित किया। देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। हे राजन, इस तरह सदाचार करते हुए उसके यहाँ 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका श्री कुंडल विकुंडल नाम रखा। तत्पश्चात वह वैश्य अपने पुत्रों पर गृहस्थी का भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। वह, हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद में मस्त होकर गंदी व्यसनों में तलीन हो गए। पराय पिता के मित्रों का आविष्कार करते अधर्म से तलीन होकर पर स्त्री गमन करने लगे। सैकड़ों वैश्यों के साथ रहकर अनेकों अविचार करने लगे और नित्य खुशामिदी, जुआरी, पहलवान और दोस्तों की संगति में रहते। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूलमाला और मोती के हार धारण किए हुए ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। हर रोज भोग विलास में लीन होकर अपने घर में पड़े रहते। कुपात्रों में धन खर्च करते। उन्होंने न तो सत्पात्रों को दिया, न ब्राह्मणों को दान दिया तथा न कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इसी प्रकार थोड़े दिनों में ही उनका सब धन नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, बल्कि वे अति दरिद्र और दुखी हो गए। भूख और प्यास के दुखी होकर शोक में पड़ गए। जब उनके पास कोई भोजन का साधन नहीं रहा तो उन्होंने सगे संबंधी एवं भाई बंधु इत्यादि
वे सब उनका साथ छोड़कर अलग हट गए, दूर हो गए और नगर में उनकी बुराई होने लगी। हे राजन, उन दोनों ने नगर में चोरी करना शुरू कर दिया और अनंत लोग लाज के भय से दुखी होकर वन में रहने लगे और वहाँ पर वे मूर्ख तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, मृग, खरगोश, सलक, गोधा इत्यादि हिंसक पशुओं को मारते और उनको खाते। वे बड़े बलवान भीलों के पास सदैव शिकार करते रहते। इस प्रकार मांस का ही भोजन करते हुए वे पापी एक समय पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े बड़े भाई को शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया। एक ही दिन वे दोनों मारे गए। तब यमदूत उनको यमलोक में ले गए और वहाँ जाकर कहा कि हे यमराज, आज्ञा दीजिए कि इन दोनों पापियों के साथ क्या व्यवहार करें। दत्तात्रेय जी बोले, चित्रगुप्त ने सब आलोचना की। तब यमराज ने दूतों को आज्ञा दी कि एक को तो घोर नरक में डाल दो जहाँ कठिन दुख हो, और दूसरे को स्वर्ग में रखो जहाँ उत्तम सुखों के भोग हो। आज्ञा पाकर दूतों ने, हे राजेंद्र, बड़े भाई को तो रोक नरक में फेंका और छोटे से उत्तम बोला कि विकुंडल, मेरे साथ स्वर्ग में चलकर अपने कर्मों के किए हुए दिव्य भोगों को भोगो। यह सुनकर हृदय में संशय रखकर विकुंडल ने कहा कि हे दूत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि हम दोनों ने एक ही कुल में पैदा होकर बराबर ही कार्य किए, हमारी मृत्यु भी साथ में ही हुई और यमराज को भी हमने साथ में देखा, तब किस कारण से मेरे बड़े भाई को नरक में फेंका गया और मुझे स्वर्ग में? विकुंडल के ऐसे पूछने पर यमदूत कहने लगा, हे विकुंडल, जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक प्रकार के पक्षियों का आवागमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, पत्नी, बहन, भाई, माता पिता आदि का जन्म के कारण संगम होता है। हे वैश्य, मैं प्रेम पूर्वक तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्य जो पूर्व भक्ति करता है वह अपने किए अच्छे या बुरे कर्म का ही फल समय समय पर बारंबार भोगता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कभी भी कोई भी मनुष्य किसी दूसरे के लिए कर्म का फल नहीं भोग सकता। तुम्हारा भाई अत्यंत पापों के कारण नरक में गया और तुम धर्मात्मा होने के कारण सदैव स्वर्ग को प्राप्त करते हो। विकुंडल ने कहा, मैंने इस जन्म में प्रायः पाप ही किए हैं, पुण्य नहीं किए। हे देवदूत, मैं अपने पुण्य को नहीं जानता। यदि तुम जानते हो तो कृपा करके मुझसे कहिए। देवदूत बोला, हे वैश्य, सुनो, जो पुण्य तुमने किया है मैं वह भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। हरिमित्र का पुत्र सुमित्र वेद पाठी ब्राह्मण था। यमुना जी के तट पर उसका आश्रम था। हे वैश्यवर, उसकी तुमसे मित्रता हो गई थी। उसके साथ तुमने 2 बार माघ महीने में निर्मल यमुना जी के जल में स्नान किया था, जिससे हे वैश्य श्रेष्ठ तुम सब पापों से मुक्त हो गई तथा तुमने स्वर्ग प्राप्त किया है। तुम इस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में चिरकाल तक आनंद पाओगे और तुम्हारा भाई नरक में यम द्वारा दुख सहेगा।
80 पत्थरों से काटा जाएगा, मोहरों से तड़ित किया जाएगा, चट्टान पर पीसा जाएगा तथा अंगारों से भूना जाएगा। दत्तात्रेय जी बोले, इस तरह दूत की बात सुनकर वह भाई के दुख से दुखी हुआ। उसका शरीर पुलकायमान हो गया। नम्रतापूर्वक दुखी होकर उसने मधुर वाणी से देवदूत ने कहा कि साधुओं के साथ साथ पग चलने वाले मित्रता श्रेष्ठ फलदायिनी होता है। अतः मित्र प्रेम को सोचकर तुम मुझ पर कृपा करो। हे सर्वज्ञ, तुमसे मैं वह सब सुनना चाहता हूँ कि कृपा करके कहो कि किस कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं जाता है तथा बुरी गति को नहीं पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सारे बोलो नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरु महाराज की जय।